नमस्कार भाइयों, मैं भूतपूर्व सैनिक सत्यनारायण उत्तर प्रदेश गोंडा से आप सभी का दीपावली का शुभकामना एवं पूर्वांचल भाइयों को हार्दिक शुभकामना। भाइयों, मैं एक फौजी हूँ। आप पूर्वांचल भाइयों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि अत्यावश्यक है। भाइयों, देखते हो कि पूर्वांचल के लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं एवं दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और अच्छी पढ़ाई करने के बाद उत्तर प्रदेश या बिहार से विस्थापित होकर के गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे जैसे शहरों में जाते हैं और अपनी जिंदगी पूरा बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से तनख्वाह नहीं मिलता है। इसलिए ना आप तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाते सही तरीके से, ना अपने माँ बाप का पालन पोषण कर पाते। जो माँ बाप इतने मेहनत से अपना सब कुछ तन पेट कार करके पढ़ाया लिखाया, आज वो अपने घर से दूर जाकर के मजबूर हो करके वो उनकी देख रेख नहीं कर पाते और बुढ़ापे में माँ बाप तड़पते रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से एवं पूर्वांचल के लोग जो आजकल पढ़ते किताबी पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है और हम गुलामी के जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं, उद्योगपतियों की गुलामी करते जा रहे हैं और हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कितने पीछे होते जा रहे हैं। जो पश्चिम के लोग, जैसे अंग्रेज लोग आए थे पश्चिम से और बेवकूफ बना करके, उसी तरीके से पश्चिम के लोग, उद्योगपति और सरकार मिल करके आप लोगों को बेवकूफ बना करके आप पे शासन करती, आपको मजबूर कर रही है कि आप उनकी गुलामी करें। यही कारण है, देखिए कि ना तो कोई आज तक कोई संस्था फुल नहीं हुआ। नौकरी के मामले में देख लो, हर डिपार्ट खाली रहता है। क्यों खाली रहता है, ये आप पर सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भिखारी बन जाएगी और आप लोग गुलामी करते रहेंगे और वहां गालियां सुनते रहेंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में कि बिहारी है, भगाओ मारो, यही गालियां सुनते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग को एक बता रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई से अच्छा है आप आंदोलन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपना हक लीजिए। पूरा पश्चिम में बंटवारा जो कर दिया सरकारों ने, नेताओं ने, उसको बराबर कीजिए, गुलामी छोड़िए। अपना हक लेने के लिए आप हमारे साथ आइए और हम आंदोलन करेंगे। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, एक माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से उसको आशा होती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा लड़का बनेगा। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से माँ बाप तो अपना कर्तव्य करते हैं लेकिन सरकार अपना कर्तव्य नहीं करती है। माँ बाप जो है, बच्चा नर्सरी में, LKG में, UKG में और पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ अपना, चाहे मजदूरी कर रहा हो, तन पेट खार करके आप बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, तमाम फार्मे भराता है, BTech MTech कराता है ना, खेती बाड़ी बेच देता है, सब कुछ बेच वो कर देता है और कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से उसको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के कहने पर ही चलती है। जो उद्योगपति कहेंगे वही सरकार करती है। उद्योगपति कभी नहीं चाहेंगे कि पूर्वांचल के लोग को नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब पूर्वांचल के लोगों को नौकरी मिल जाएगा तो गुजरात, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली में कौन काम करने जाएगा? उनको फ्री में, सस्ते में नौकर कहाँ से मिलेंगे? इसलिए आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे, माँ बाप परेशान होते रह जाएंगे, कभी ये सरकार नौकरी नहीं देने वाली है। आप देखते होंगे गुजरात का आदमी कभी यहाँ पूर्वांचल में नौकरी करने नहीं आता है, बॉम्बे का आदमी कौन नौकरी करने नहीं आता है, दिल्ली का आदमी कभी नौकरी करने नहीं आता है,
चाहे लाख रुपए देंगे तभी नहीं आएगा। लेकिन पूर्वांचल के लोग बेचारे मजबूर होकर के सरकार की गलत नीतियों की वजह से बॉम्बे में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गाली सुनते हैं, 10,000, 8,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इधर माँ बाप परेशान रहता है, खेती बाड़ी बिक जाती है। लेकिन ये सरकार कभी भी कोशिश नहीं किया कि पूर्वांचल और पश्चिम को बराबर किया जाए। तो भाइयों, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस पर हम पूर्वांचल के लोगों को विचार करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये नेता सरकार कभी भी आपको गरीबी से निजात नहीं दिला सकते जब तक कि आपकी मंशा नहीं होगी। अपना हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। आप सड़क पर उतरिए, अपना हक लीजिए। बेरोजगारी आप देख लिए, पूरा भारत देश में पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा कौन गरीब है? बॉम्बे में जाइए, दिल्ली में जाइए, पंजाब में जाइए, कोई गरीब नहीं है। वहां पर कोई नौकरी नहीं मांगता है, वहां कोई बेरोजगार नहीं है। वहां आप यहाँ पर कहते हैं लाखों रुपए अगर वो देंगे तब भी नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। लेकिन यहाँ के 10,000 रुपए पे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या समझे आपने? मैं बताता हूँ कारण इसका क्या है। आप जानते हैं कानपुर में कितनी फैक्ट्रियां थी? कपड़े की फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री और तमाम फैक्ट्रियां सब बंद कर दी। पूर्वांचल में कितनी फैक्ट्रियां थी? मनकापुर फैक्ट्री, यहाँ गोरखपुर में खाद फैक्ट्री, बिहार में और बरेली में कितनी फैक्ट्रियां थी, सब सरकारों ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? उद्योगपतियों के कहने पर बंद कर दी। ये फैक्ट्रियां अगर बंद नहीं होती तो आज पश्चिम में इतना वो रोजगार नहीं होता, आज पूरब में रोजगार होता। इन्होंने दिमाग लगाया और इस फैक्ट्रियों को बंद कर दिया कि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो पूरब के लोग पश्चिम में काम करने नहीं आएंगे, हमें सस्ते में नौकर नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको बंद कर दिया। इसलिए भाइयों समझो, दिमाग लगाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप आंदोलन पर आइए, सड़क पर उतरिए, अपना हक लीजिए, वरना सरकारें कुछ नहीं करने वाली हैं। ये सरकारें बेवकूफ बनाती रहेंगी। भाइयों, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते जो आपके साथ हो रहा, जो आपके साथ किया है। ये आप लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते हैं। भाइयों, आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे और आकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में अपना मकान बना लिया, सब कुछ बना लिया और प्रधानमंत्री बन गए। उनकी लड़की प्रधानमंत्री बन गई, उनका नाती प्रधानमंत्री बन गया, सब लोग प्रधानमंत्री बन गए। क्या भारत देश में और कहीं जगह नहीं था रहने के लिए? उनको क्यों चुना? क्योंकि यहाँ के लोग दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। इसलिए दिमाग से काम लेना शुरू कर दो, वरना आपके लड़के बच्चे नाती पोते जितने हैं बेकार हो जाएंगे, दर दर के ठोकरे खाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ उत्तर प्रदेश से आकर के बलरामपुर से इलेक्शन लड़कर जीत कर प्रधानमंत्री बन गए। क्या दिया उत्तर प्रदेश को या बिहार को? कुछ दिया? बेरोजगारी, आज दर के ठोकरे खाने के लिए किया। मोदी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे, आकर बनारस से प्रधानमंत्री बन गए। क्या यहाँ का आदमी जाकर गुजरात में लड़ेगा वो जीतेगा कभी? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, कभी जीत सकता है? केरला से लड़ेगा, जीतेगा कभी? पंजाब से लड़ेगा, जीतेगा कभी? यहाँ के आदमी कभी जीत सकते हैं? लेकिन बाहर के आदमी यहाँ आकर के प्रधानमंत्री बनकर चले गए और आपको कुछ भी नहीं दिया, बेवकूफ बनाकर चले गए। इसलिए सोचो, दिमाग लगाओ, जिंदगी भर बेवकूफ मत रहो। लड़के बच्चे परेशान हो गए और आगे आने वाली पीढ़ी बेकार हो जाएगी। भाइयों, मैं कुछ चीजें आपको हकीकत बताने वाला हूँ, आप सुनिए। सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही कि पूर्वांचल के लोगों को नौकरी चाकरी दे। उसका कारण है हमारा भारत देश का ज्यादातर फैक्ट्रियां दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, गुजरात और ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियां नेताओं की है या तो उनके रिश्तेदारों की है या उनके प्रतिनिधि की है और उनको उसके नाम से चला रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर नेता दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात के हैं, इसलिए पूर्वांचल के लोग को नौकरी देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो उनके सस्ते दर पर पढ़े लिखे नौजवान नौकरी करने के लिए
कहां से मिलेंगे, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती। आप सोचो, ये नेता अपने आदमियों को हजारों करोड़ लाखों करोड़ का लोन दिला देते हैं बैंकों से। वो किसका पैसा है? हमारा पैसा, आपका पैसा, सभी का पैसा है। लोन दिला देंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देंगे, उसके बाद हमें आपसे नौकरी कराएंगे। पैसा हमारा, काम भी हमें कमा कर देते, राजा जैसे घूम रहे हो। इसलिए इस पर हमें आपको सोचना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं। आप घर खेत बेचते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, नौकरी नहीं मिलेगी। और जब तक अपना हक की लड़ाई खुद नहीं लेंगे, जब तक छीन कर नहीं लेंगे, जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। ये जितनी सरकारी आती हैं बेवकूफ समझती है, समझे। इसलिए भाइयों, हमें आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग सड़कों पर उतरिए, पूर्वांचल के लोग सड़कों पर उतरे, ऐसी लड़ाई लड़ें कि याद रखें सब लोग। आप जानते हैं पूर्वांचल के लोग को बेवकूफ समझा गया है। क्यों बेवकूफ समझा गया? गांधी जी कहाँ के रहने थे? गुजरात के रहने वाले थे। अगर पूर्वांचल से लड़ाई किया, नमक आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, क्या पूर्वांचल के किसी का नाम है किताबों में है? क्योंकि उन्होंने अपनी कभी नाम नहीं लिखा है, कभी उन्हें किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई दे दिया। कितने लोग सेक्रीफाइस होंगे अंग्रेजों के जमाने में, कितने लोग मारे गए होंगे, किसी का नाम है? आप जानते होंगे, यहाँ पर राजा देवी भगत सिंह गोंडा में थे, जो जान दे दी, कुर्बानी दे दी। जब अंग्रेजों ने यहाँ आकर के अवध के राजा ने मांगा था और कुर्बानी दी थी, लेकिन आज तक उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे से बहुत से राजा विलीन हो गए, पस्त हो गए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन पश्चिम के लोग चालाक थे, उन्होंने अपना नाम किताबों में दर्ज कराया, अपना सब कुछ कराया और बेवकूफ बनाकर अपना नाम रोशन करते गए। भाइयों, जैसा आप जानते हैं, पूर्वांचल में बहुत फैक्ट्रियां थी, कानपुर में और तमाम फैक्ट्रियां थी, सारी बंद करा दी, नेताओं ने बंद करा दी। आप जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश व बिहार पीछे क्यों है? क्या कभी इसके बारे में सोचा? मैं बताता हूं। माना कि उत्तर प्रदेश व बिहार से 1 करोड़ आदमी दिल्ली, बम्बे, गुजरात में काम कर रहे हैं। एक आदमी तनख्वाह 10,000 पाता है, मान लो, उसमें मुश्किल से 4,000 बचा पाता, 6,000 खर्चा कर देता है। बहुत तन पेट का करके बड़ी मुश्किल से 4,000 बचा पाएगा, 6,000 खर्चा कर देगा। उस 6,000 में कम से कम 2,000 उस गवर्नमेंट के टैक्स मिल जाता है। उस गवर्नमेंट को टैक्स 2,000 रुपए मिल जाता है। ऐसे करोड़ों आदमी हैं, तो कितना टैक्स मिल गया गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ काम करता तो यहाँ खर्चा करता और यहाँ की सरकार को टैक्स मिलता, लेकिन वो वहां रह रहा है, इसलिए वहां की सरकार को टैक्स मिल रहा है। तो इसलिए भाइयों, अगर जहां पर आदमी ज्यादा होता है, वहां की सरकार का भी फायदा होता है, वहां का समाज का भी फायदा होता है। जैसे कोई भी आदमी रहेगा तो उसकी वजह से तमाम दुकानें खुलेंगी, पान की दुकान, चाय की दुकान और तमाम, जैसे मेला लगता है, पर देखो कितनी पब्लिक भीड़ होती है और कितनी दुकानें खुलती है। और जहां पर पॉपुलेशन कम होगा, वहां दुकानें कम होगी और रोजगार भी कम होगा। इसलिए बॉम्बे में देखा होगा, एक ठेले वाला भी लाखों रुपए महीने कमाता है, ढाबली वाला भी लाखों रुपए महीने कमाता है, लेकिन यहाँ एक अच्छा दुकानदार भी लाखों रुपए महीने नहीं कमा पाता, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है। आबादी कौन किया? पूर्वांचल के लोग ही जाकर वहाँ पर आबादी बढ़ा दिए, इसलिए वहाँ आबादी ज्यादा हो गया। इसलिए वहाँ की सरकार को भी फायदा, वहाँ की पब्लिक को फायदा, किराए पर मकान दे देते हैं, तमाम उसकी वजह से दुकानें खुल गई, इसलिए वहाँ पर फायदा ही फायदा। और इसलिए भाइयों, आपसे निवेदन है कि आइए हमारे साथ जुड़िए, इस मैसेज को शेयर कीजिए, सब अपनी पूर्वांचल के भाइयों को बताइए, उस पर सोचिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर ध्यान कीजिए, वरना आने वाली पीढ़ी, आने वाला नस्ल बेकार हो जाएगा, गुलामी करता रह जाएगा पश्चिम वालों का, और
इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमसे मिलिए और जुड़िए और अपने पूर्वांचल को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जरूर मिलिए, जिससे कि हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।